दक्षिण एशिया में एक नया जल युद्ध जन्म लेता दिखने लगा है और इस बार संकट का केंद्र भारत या पाकिस्तान नहीं बल्कि तालिबान शासित अफगानिस्तान है। एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान की सांसें रोक सकता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा को सूखा रेगिस्तान बना सकता है और एक ऐसा कदम जो पाकिस्तान अफगान रिश्तों में आग लगा सकता है। अफगानिस्तान कुनार नदी का पानी मोड़ने की तैयारी में है। तालिबान सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे डाली है और इसका सीधा असर पड़ेगा पाकिस्तान पर। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब चारों तरफ से जल संकट में फंस चुका है? भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पानी रोकेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कुनार नदी क्या है और क्यों अहम है। दरअसल कुनार नदी कोई छोटी नदी नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, पाकिस्तान के चतराल से बहती है, अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से गुजरती है, फिर काबुल नदी में मिलती है और अंत में पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में समाहित हो जाती है। यानी कुनार नदी पाकिस्तान की सिंचाई, पीने के पानी और हाइड्रो पावर की रीढ़ है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान प्रधानमंत्री कार्यालय की इकोनॉमिक कमीशन और उसके टेक्निकल कमेटी ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि कुनार नदी का पानी मोड़कर नंगरहार के दारुंता डैम तक ले जाया जाएगा। इस परियोजना का मकसद नंगरहार की सूखी कृषि भूमि को पानी देना, अफगानिस्तान में खेती बढ़ाना, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को राहत देना है। लेकिन इस राहत की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा तालिबान के इस फैसले से? अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम या डायवर्जन चैनल बनाता है तो पाकिस्तान के लिए हालत बेहद गंभीर हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों हेक्टेयर जमीन कुनार और काबुल नदी के पानी पर निर्भर है। पानी कम हुआ तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। पहले से ही भूजल गिर रहा है, शहरी इलाकों में पानी की कमी है, अब नदी का पानी भी कम हुआ है तो मानवीय संकट तय है। इसके अलावा पाकिस्तान की कई छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कुनार काबुल सिस्टम पर निर्भर है। पानी कम होने से बिजली उत्पादन कम हो जाएगा, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। अब कहानी में भारत भी अहम है। भारत ने हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पश्चिमी नदियों पर परियोजनाएं, पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर नियंत्रण। इसका नतीजा पाकिस्तान पहले से ही जल दबाव में है। सिंधु बेसिन में तनाव बढ़ चुका है और अब अफगानिस्तान से दूसरा झटका यानी पाकिस्तान, पूरब से भारत, पश्चिम से अफगानिस्तान, दोनों तरफ से जल संकट से घिर चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है। विवाद की स्थिति में कानूनी रास्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जल समझौता नहीं है, कोई मध्यस्थ संस्था नहीं है, कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। मतलब तालिबान चाहे तो पानी रोककर मोड़े या डैम बना ले और पाकिस्तान के पास रोकने का कोई कानूनी हथियार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पहले से ही आतंकवाद, सीमा हिंसा, तालिबान पाकिस्तान तनाव और अब अगर पानी की किल्लत बढ़ी, खेती और बिजली प्रभावित हो जाएगी तो सामाजिक अशांति, सीमा तनाव, हिंसक टकराव बढ़ जाएगा। और एक्सपर्टों का मानना है कि जल विवाद आने वाले समय में सैन्य टकराव की वजह बन सकती है। दुनिया पहले ही देख चुकी है कि नील नदी पर मिस्र, इथियोपिया, यूफ्रेट्स पर तुर्की, इराक, सिंधु पर भारत, पाकिस्तान और अब कुनार नदी नया फ्रंट बनता जा रहा और पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं, यह अस्तित्व का सवाल बनता जा रहा। खैर, पाकिस्तान आज आर्थिक संकट में, राजनीतिक अस्थिरता में, ऊर्जा संकट में और अब जल संकट में। तालिबान का कुनार नदी प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान कूटनीति से हल निकालेगा या ये एक और जल संघर्ष जन्म लेगा।